हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक बेटा हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में 2 लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किए थे। अब वो क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन ये है बेटा हमारा कि देखो दो वृत्त है, ये पहला वृत्त हो गया। मान लेते हैं इसका जो केंद्र है O है और इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है, मान लेते हैं इस व्यास की, इस वृत्त की एक कोई जीवा है। ये दो वृत्त समान लंबाई वाले चाप, मान लेते हैं ये जो त्रिज्या R1 है, इस वृत्त पर एक छोटा लंब चाप यहाँ AB बना रहा है। अब इस चाप की लंबाई L मान लिए, और उसी तरीके से कह रहा बेटा एक और वृत्त है, दो वृत्त है। मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र O' है और इसकी त्रिज्या R2 है। ये दोनों त्रिज्याएं इस वृत्त पर एक चाप बनाती हैं। चलो इसको CD मान लेते हैं। इसकी भी लंबाई L है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर अंतरित करते हैं। अब पहला वृत्त जिसकी त्रिज्या R1 है, ये चाप इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। जो दूसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या R2, जो चाप R2 जिसका त्रिज्या है और इसके चाप की लंबाई केंद्र पर कितनी डिग्री कोण बना रही है, 75 डिग्री कोण बना रही है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा ये हमें पता करना है। तो हम लोग बेटा फार्मूला जानते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। यहां से हमें त्रिज्या, अगर हम चाप की लंबाई निकालें तो चाप बराबर क्या होगा, चाप बराबर होगा कोण गुणे त्रिज्या। चाप बराबर तिरछा गुणा करोगे कोण गुणे त्रिज्या। अब मान रखते हैं पहले वृत्त की अगर बात करें तो इसकी चाप की लंबाई कितनी है, L है। कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और पहले वृत्त की त्रिज्या क्या माने हैं, R1। ये बेटा फर्स्ट वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए। अगर हम दूसरे वृत्त की बात करें, दूसरे वृत्त के लिए देखें तो इसमें भी वही चाप की लंबाई L है, कोण कितना है 75 और त्रिज्या क्या है R2। ये इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें। अब चूंकि बेटा दोनों चाप की लंबाइयां क्या है, देखो समान है, तो समीकरण 1 और 2, बायां पक्ष अगर बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। मीन्स ये हो जाएगा बेटा 1 तथा 2 से, अगर हम 1 तथा 2 से देखें तो बाएं पक्ष की लंबाई L है, दाएं भी, लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट इक्वल होना चाहिए। मीन्स 60 R1 इक्वल होना चाहिए 75 R2 के। मीन्स 60 डिग्री इक्वल 60 डिग्री R1 इक्वल 75 डिग्री R2। तो त्रिज्याओं में अनुपात R1 बाई R2 की वैल्यू क्या होगी, 75 बाई 60 होगी। R1 बाई R2 की वैल्यू क्या होगी, 75 बाई 60। थोड़ा इसको इजी अगर कर लें तो R1 बाई R2 इक्वल हो जाएगा, 15 से डिवाइड करो, 15 5 जा 15 × 75 और 15 4 जा 15 चौका 60। मीन्स इन वृत्तों की जो त्रिज्याओं में अनुपात आएगा वो कितना आ गया बेटा, 5:4। यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। हमारा बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। क्योंकि बेटा बात किसकी हो रही, पहिए की। हम जानते हैं पहिया क्या होता है, गोल। पहिया क्या होता है, मतलब कोई पहिया घूमता है तो किस में घूमता है, वृत्त में घूमता है ना। और एक चक्कर जब लगाएगा पहिया तो कितने कोण बनाएगा,
360 डिग्री का, क्योंकि 360 डिग्री का एक चक्कर में पूरा कोई वृत्त बनाता है। तो पहिया जब बेटा गोल घूमेगा तो एक चक्कर लगाएगा कितने में, 360 डिग्री बनाएगा एक चक्कर लगाने में। तो हम ये कह सकते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में बना कोण, एक चक्कर लगाने में कितना कोण बनेगा बेटा, 360। और 360 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई रेडियन भी लिख सकते हो, क्योंकि पाई का मान 180 इंटू 2 करेंगे 2 पाई रेडियन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितना परिक्रमण कर रहा है, 360 परिक्रमण कर रहा है। एक चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन कोण बन रहा है, तो 360 चक्कर लगाने में बना कोण, 360 चक्कर लगाने में कितना कोण बनेगा, तो 360 गुणे 2 पाई। देखो बेटा कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 360 चक्कर लगाने में कितना कोण बन रहा है, 360 गुणे 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर लगाने में पहिया कितना कोण बनाएगा, 360 अंश 2 पाई का। अब ये कह रहा है कि ये जो 360 परिक्रमण कर रहा है ये कितने समय में कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट, जिसको हम 60 सेकंड भी बोलते हैं, 1 मिनट या 60 सेकंड में बना कोण, कितना कोण बन रहा है बेटा, यही 360 इंटू 2 पाई रेडियन। तो पूछ क्या रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, 60 सेकंड में इतना रेडियन का कोण बना रहा है, तो 1 सेकंड में बना कोण कितना होगा, 360 इंटू 2 पाई अपान 60। अब इसको डिवाइड करो, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 पाई रेडियन। मतलब ये हुआ बेटा कि पहिया जो है 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगा, 12 पाई रेडियन का बनाएगा। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो पहले बेटा एक वृत्त बनाते हैं। देखो ये एक वृत्त हो गया। अब वृत्त है तो इसका अपना कोई सेंटर होगा, केंद्र होगा। मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त का व्यास दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। व्यास कितना है बेटा, 40 सेंटीमीटर। अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, तो 40 बटा 2 मीन्स ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई बेटा, 20 सेंटीमीटर। की जीवा की लंबाई, इस वृत्त पर कोई एक जीवा है, वृत्त के परिधि पर कहीं भी बेटा दो बिंदुओं को मिला दी जाए तो ये जीवा होती है। किसी भी वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने से जीवा बनती है। तो एक जीवा हो गई ए बी। इस जीवा की लंबाई भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या भी कितनी आई बेटा, ओ ए, ये भी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या बनेगी। और ये ओ बी भी, ये भी क्या बनेगी, ये भी त्रिज्या बनेगी, ये भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो बेटा ये त्रिभुज ए ओ बी जो एक बन रहा है, ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि देखो तीनों भुजा क्या है, बराबर है। मीन्स त्रिभुज हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बेटा, समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। तो इसका प्रत्येक कोण, तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा बेटा, 60 अंश का होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो करना क्या है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, देखो बेटा ये छोटा चाप है इसका, ये इतना, इस छोटे चाप की लंबाई निकाले, इसको हम क्या मान लें, एल मान लेते हैं। अब देखो यहाँ कोण कितना आया बेटा, कोण
थीटा आया है कितना, 60 डिग्री आया है। इसको रेडियन में बनाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, रेडियन में बन जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 18 मीन्स पाई बाई 3 रेडियन हो गया। ये तो कोण हो गया। हम लोग बेटा फार्मूला जानते हैं कि कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। अब देखो कोण कितना आया है, पाई बाई 3 रेडियन, कोण तो पाई बाई 3 हो गया। चाप का मान निकालना है, चाप को L मान लिए, त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब L की मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 पाई बाई 3, क्योंकि L चाप की लंबाई है, ये क्या आएगा सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ बेटा जो लघु चाप है इसकी जो लंबाई आई है ये 20 पाई अपान 3 सेंटीमीटर है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, माना चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूरी पर रखें कि चंद्रमा पूरी तरह छिप जाए। इसको बेटा आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो कि शाम के टाइम चंद्रमा है उसको देखते रहो और उसके बाद कोई सिक्का रखो, ऐसे सिक्के को एक ऐसी निश्चित दूरी पर रखो चंद्रमा के सामने, तो आपको लगेगा चंद्रमा छुप गया, चंद्रमा आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अब उस सिक्के को हमें कितनी दूरी पर रखने वही बताना है। अब देखो बेटा पहले चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारा चंद्रमा है, ये बेटा चंद्रमा हो गया, और यहाँ कोई एक प्रेक्षक है बिंदु O पर। ये जो चंद्रमा है ये प्रेक्षक की आंख पर देखो, जब यहाँ से हम चंद्रमा को देखेंगे तो ये आंख पर कोण बना रहा है, कितना बना रहा है बेटा 30 मिनट का। ये जो कोण थीटा दिया है ये कितना दिया है 30 मिनट दिया है। तो पहले इसको रेडियन में बना लिया जाए, 30 मिनट है, पहले इसको डिग्री में बनाओ। डिग्री में बनाएंगे तो 30/60 किए, 1/60 से डिवाइड किए, ये डिग्री में हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 1/2 डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन में बनाया जाए तो रेडियन में बनाने के लिए क्या करें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये हो जाएगा आपका पाई अपान 2 इंटू 180 रेडियन। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि जो चंद्रमा है जो आंख पर कोण बना रही है वो कितना बना रही है, पाई अपान 2 इंटू 180 रेडियन की कोण बना रही है। अब कह रहा है कि यहाँ आंख है, अब यहाँ बीच में कहीं एक ऐसा सिक्का रखा जाए कि ये चंद्रमा ना दिखाई दे। तो यहाँ बेटा हम एक सिक्का रख देते हैं, चलो ये हमारा सिक्का है, ये क्या था बेटा चंद्रमा था। और यहाँ हम क्या करते हैं एक कोई सिक्का रखते हैं, इस सिक्के का जो व्यास दिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। सिक्के का व्यास कितना है, व्यास जो दिया है ये 1 सेंटीमीटर है। आप इसको चाहो तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हो, व्यास इतना मीटर है। तो अब सिक्के को कितनी दूरी पर रखना है, चलो मान लीजिए सिक्के को हम d दूरी पर रखते हैं। सिक्के को कितनी दूरी पर रखते हैं बेटा, सिक्के को d दूरी पर रखिए। अब देखो यहाँ से अगर d त्रिज्या लेके एक वृत्त बनाए तो ये बहुत बड़ा वृत्त बनेगा, तो ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी, और ये जो व्यास है ये क्या बन जाएगा, ये आपका आर्क या चाप बन जाएगा। क्योंकि ये थीटा का मान बहुत छोटा है तो ये क्या बनेगा आपका आर्क बन जाएगा। अगर चाप बटा त्रिज्या, फार्मूला क्या होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब क्या बेटा देखो कोण थीटा का मान आया है पाई बाई 2 इंटू 180 रेडियन, और चाप का मान कितना आया है 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर अपान, देखो बेटा त्रिज्या कितना है, ये जो डिस्टेंस है यही इसकी क्या बन जाएगी त्रिज्या बन जाएगी। तो त्रिज्या का मान स्मॉल डी है, स्मॉल डी का मान चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पाई इंटू स्मॉल डी इक्वल हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू 180 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से स्मॉल डी का मान कितना होगा 2 इंटू 180 इंटू 10⁻⁻² अपान
पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 होता है पाई का मान। अब ये 7 पलट के क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। अब ये स्मॉल डी इक्वल हो जाएगा, 2 से 22 को डिवाइड कर दो, ये 11 हो गया। 180 इंटू 7 जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1260। 180 को 7 से गुणा करेंगे बेटा कितना आएगा 1260 गुणे 10 की घात -2। अब -2 है, 2 पे पॉइंट लगाओ तो डी की वैल्यू हो गया 12.60 अपान 11। अब बेटा इसको जब 12.60 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.1454 1.1454 इतना मीटर। मीन्स इस सिक्के को हमें 1.1454 के लगभग इतनी दूरी पर रखना पड़ेगा तो हमारा जो है चंद्रमा नहीं दिखाई। देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, माना पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 38,400 किलोमीटर है तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की आंख पर मापा गया कोण 31 मिनट है, तो चंद्रमा की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो चलो बेटा पहले बना लेते हैं। चलो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये क्या है बेटा पृथ्वी, और यहाँ मान लेते हैं बेटा ये है चंद्रमा, ये क्या है चंद्रमा। अब पृथ्वी से ये जो चंद्रमा की दूरी है, ये जो दूरी दिया है ये कितना दिया है बेटा 38,400 किलोमीटर। ये इतना दूरी कितना दिया है 38,400 किलोमीटर है तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की आंख पर नापा गया कोण 31 मिनट है। अब यहाँ पृथ्वी पर एक कोई व्यक्ति है, यहाँ बेटा मान लेते कोई पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति के आंख पर ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा द्वारा मापा गया ये जो कोण है थीटा, ये कितना दिया है ये 31 मिनट दिया है। मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा कोण थीटा का मान कितना दिया है 31 मिनट दिया है। तो चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बेटा चंद्रमा का व्यास बनेगा AB। AB ये चंद्रमा का क्या है व्यास है। अगर इसका आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो पहले देखो बेटा कोण थीटा बराबर कितना है 31 मिनट। इसको डिग्री में बनाओ तो 31/60 करेंगे, ये डिग्री हो गया। इसको रेडियन में बनाओ 31/60 इंटू पाई/180 से मल्टीप्लाई किए। अब ये किस में आ गया इतना रेडियन आ गया। ये 31/60 इंटू पाई/180 इतना रेडियन हो गया, कोण का मान हो गया। अब देखो बेटा अगर ये जो AB व्यास है इससे अगर हम ये डिस्टेंस लेके एक त्रिज्या बनाएं, इतनी त्रिज्या लेके एक वृत्त बनाएं तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, बहुत बड़ी वृत्त बनेगी। और ये कोण बहुत छोटा है तो ये जो बनेगा ये आपकी चाप की लंबाई बन जाएगी। और ये जो 38,400 किलोमीटर है ये क्या बन जाएगा पूरे सर्कल के लिए ये त्रिज्या बन जाएगा। मतलब इसमें जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या का मान कितना बेटा 38,400 किलोमीटर है। चलो इसको मीटर में ना बनाओ, किलोमीटर में भी आंसर आ जाएगा। त्रिज्या 38,400 किलोमीटर हो गई। और इसकी जो व्यास है मीन्स AB, ये आपका बेटा चाप बन जाएगा। इसका मान हमें निकालना है तो हम जानते बेटा फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर फार्मूला क्या होता है चाप बटा त्रिज्या। अब कोण का मान कितना आया बेटा 31/60 इंटू पाई/180। ये तो कोण का मान हो गया। या हमें चाप निकालना, पहले चाप का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। चाप बराबर क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा कोण इंटू त्रिज्या। चाप बराबर क्या होगा कोण गुणे त्रिज्या। अब मान रखते हैं चाप का मान, चाप का मतलब AB का मान निकालना है तो AB बराबर कोण का मान कितना आया है 31 इंटू पाई/60 इंटू 180 और इंटू त्रिज्या का मान कितना आया है
38,400। अब देखो बेटा, ये 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, तो AB का मान कितना मिलेगा? देखो AB बराबर हो जाएगा 31/6 इंटू 18, और पाई का मान रख लेते हैं 22/7, पाई का मान 22/7, और यहाँ कितना बचेगा? इंटू 384। अब इसको इजी अगर करें तो 6 से काट दें पहले। देखो 6 6 जा 38, 36, 6 देखो 6 6 जा 36 और 2 38, 24 और 6 4 जा 24, ये 64 हो जाएगा। 36 2 38 24 6 24, ये ठीक है। अब ये 18 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर लिया जाए। 2 9 जा 18 और 2 11 जा 22। अब ये व्यास AB का जो मान आ जाएगा, यह आएगा बेटा 31 इंटू 11 इंटू 64 अपान 9 इंटू 7 करोगे, 9 7 जा 63 हो गया। ये व्यास AB का मान हो गया। अब अगर हम लोग बेटा त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा, अब इसी का आधा कर दिया जाए तो ये हो गया 31 गुणे 11 गुणे 64/63 और बाई 2 कर दिए, व्यास का आधा कर दिए, त्रिज्या मिल गया। 2 से इसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 21 गुणे 11 गुणे 64 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6 2 2 4 32 हो जाएगा। ये 32/63 हो गया। अब 63 देखो 31 इंटू 11 इंटू 32, इसको मल्टीप्लाई करके 63 से डिवाइड करोगे, आएगा 173.2। हम डिस्टेंस किलोमीटर में लिए थे तो इसकी वैल्यू आएगी इतना किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इजी है, डिवाइड कर लेना। तो बेटा हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ट्रक एक वृत्तीय मार्ग पर जिसकी त्रिज्या 1500 मीटर है पर 66 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रहा है। 10 सेकेंड में यह जिस कोण पर घूम जाता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात करना है। मीन्स बेटा एक ट्रक है, उसका जो पहिया है वो वृत्तीय मार्ग में त्रिज्या कितना दिया है? देखो त्रिज्या हमारी जो दी है, त्रिज्या है 1500 मीटर। त्रिज्या कितना दिया है बेटा? त्रिज्या दिया है 1500 मीटर दिया है, और वो वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। तो कोई भी बेटा जब एक वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो एक चक्कर लगाने में जो उसके केंद्र पर कोण बनता है वो कितना बनता है? 360 डिग्री। तो ये कह सकते हैं हम कि एक ट्रक एक वृत्तीय मार्ग पर, तो मीन्स एक चक्कर लगाने में बेटा हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ट्रक एक वृत्तीय मार्ग जिसकी त्रिज्या 1500 मीटर है। त्रिज्या कितना दिया बेटा? जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 1500 मीटर है, पर 66 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रहा है। जो चाल दिया है वो कितना दिया है? चाल दिया है बेटा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले चाल को मीटर प्रति सेकंड में निकालें, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इसको हम 5/18 से गुणा कर दे, अब ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। इसको 6 से काट लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 6 11 में 66 और 6 3 18, मीन्स 11 25 55/3 मीटर प्रति सेकंड। जो चाल हो गई वो कितना आया? 55/3 मीटर प्रति सेकंड। इसका ये मतलब हुआ कि एक सेकंड में वो कितना दूरी कवर कर रहा है? 55/3 मीटर। तो ये हो गया बेटा एक सेकंड में चली गई दूरी, एक सेकंड में चली गई जो दूरी है यही इसका चाप बनेगा। और ये कितना दिया है?
55/3 मीटर। 55/3 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में वो 55/3 मीटर दूरी चल रहा है, तो उसका वो चाप बन जाएगा। तो कितने सेकेंड में पूछ रहा है? 10 सेकेंड में कितने कोण पर घूमेगा? तो 10 सेकेंड में चली गई दूरी या चाप कितना हो जाएगा? 55/3 और गुणे 10, इतना मीटर हो गया। हमें निकालना क्या है? कोण का मान निकालना है, कितना घूम जाता है। तो हम जानते हैं बेटा फार्मूला होता हमारा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब इसमें मान रखते हैं, चाप का मान कितना है? वही 10 सेकेंड में जो चली गई दूरी है वही चाप बनेगा। वो कितना है? 55/3 गुणे 10, 55/3 और गुणे 10 है, और बटा त्रिज्या कितनी है हमारी? त्रिज्या है बेटा 1500 मीटर। अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से डिवाइड करो, 5 11 में 55 और 5 3 15 30 हो गया। ये 11 के में 11 हो गया बटा 30 और 3 90। ये कोण है कितना? रेडियन। कितना आएगा बेटा? 11/90 रेडियन। यही हमारा आंसर हो गया बेटा। अब हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। एक पहिया प्रति मिनट 30 परिक्रमण करता है। पहिए की एक तीली द्वारा 1/2 सेकंड में बनाए गए कोण की रेडियन माप ज्ञात करना है। अब देखो बेटा, वो 1 मिनट में क्या करता है? कितने? 30 परिक्रमण करता है। हम जानते हैं बेटा कोई पहिया है वो कैसा घूमता है? वृत्तीय पथ पर। और अगर वृत्तीय पथ पर घूमता है तो एक चक्कर लगाने पर कोण कितना बनाएगा? 360 अंश। मीन्स पहिए द्वारा एक परिक्रमण करने में बना कोण, एक परिक्रमण करने में कितना कोण बनेगा बेटा? 360 अंश। 360 अंश का मतलब 2 पाई रेडियन। एक परिक्रमण में कितना कोण बना रहा है? 2 पाई रेडियन। तो कितना परिक्रमण कर रहा है? 30 परिक्रमण। तो पहिए द्वारा 30 परिक्रमण करने में बना कोण बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुणे 2 पाई रेडियन। मतलब ये हो जाएगा बेटा 60 पाई रेडियन। मतलब ये हुआ कि पहिया जब 30 परिक्रमण करेगा तो कुल कितना कोण बनाएगा? 60 पाई रेडियन। अब ये 30 परिक्रमण कितने समय में करता है? प्रति मिनट। 1 मिनट में कर रहा है। कहने का मतलब 1 मिनट, या हम ये कह सकते हैं 60 सेकेंड में बना कोण। 60 सेकेंड में, 1 मिनट या 60 सेकेंड में कितना कोण बन रहा है? 60 पाई रेडियन। देखो 60 सेकेंड में इतना कोण बन रहा है, तो 1 सेकेंड में बना कोण कितना होगा? 60 पाई बाई 60, इतना रेडियन। अब ये 60 से 60 क्या हुआ? कट गया। 1 सेकेंड में पाई रेडियन कोण बन रहा है, तो कितने में पूछ रहा है? 1/2 सेकेंड में। तो 1/2 सेकेंड में कितना कोण बनेगा? पाई इंटू 1/2 मीन्स पाई अपॉन 2 रेडियन। पाई बाई 2 रेडियन, कितना कोण बनेगा? तो आज बेटा हम लोग का ये जो प्रश्नावली 3.1 है, बालाजी पब्लिकेशन डॉक्टर सुधीर कुमार कुंडीर की, ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। इसमें जितने बेटा 3 लेक्चर हैं इसको आप लोग देखो और अच्छे से समझिए।